कच्चे चावल में घी डालें और बनाए हलवाई की महंगी मिठाई चावल का सोन हलवा। हलवे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार चावल का सोन हलवा आपने कभी खाया नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। चावल का सोन हलवा बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 2 कप चावल। चावल अच्छी तरह से चुनकर साफ करने के बाद 2 से 3 पानी चावल को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। आपने ख्याल करना है कि चावल को आपने ज़्यादा देर पानी में नहीं छोड़ना। चावल वॉश करने के बाद स्ट्रेनर पर डालकर इनका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन करेंगे। जब सारा पानी इनसे निकल जाए तो एक साफ कपड़े पर या फिर किचन टॉवल पर डालकर आपने इस तरह से मल कर इनको ड्राई करना है। किचन टॉवल से ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, या फिर आप धूप पर भी रखकर इनको ड्राई कर सकते हैं। चावल का सोन हलवा बनाने के लिए 1 कप घी कढ़ाई में डालकर मेल्ट करेंगे। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें चावल डालकर इसको फ्राई करेंगे। घी की जगह आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हलवे और मिठाइयाँ घी में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इस हलवे के लिए यहाँ पर मैं नाशपाती राइस यूज़ कर रही हूँ। आप टोटा चावल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेला चावल से ये हलवा ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता। यहाँ पर चावल फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चावल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कलर इनका चेंज हो चुका है। जब चावल इस तरह से फ्राई करते हुए ब्राउन हो जाए तो इनको प्लेट में निकालेंगे। सारा घी आप देख सकते हैं, बहुत ही कम घी इसमें इस्तेमाल हुआ है। इस सोन हलवे की ये खास बात है कि ये बहुत ही कम घी में बनकर तैयार हो जाता है। चावल प्लेट में डालकर इनको ठंडा करेंगे। जब चावल रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं, तो मिक्सी जार में डालकर इनको पीसेंगे। चावल मिक्सी जार में डालकर इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप के बराबर सफ़ेद तेल। हलवे को और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए कुछ बादाम भी इसमें ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। चावल का आपने ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा सा चावल को पीसेंगे, क्योंकि सोन हलवा थोड़ा सा दानेदार होता है। चावल को पीस कर करेंगे साइड पे, चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट अब उस मोल्ड को रेडी करेंगे जिसमें हमने हलवे को जमाना है। आप हलवे को जमाने के लिए किसी बड़ी ट्रे या प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर लगाने के बाद घी या ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे। कुछ कटे हुए नट्स, पिस्ता, बादाम या कोई भी नट्स आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम, नारियल और कुछ सफ़ेद तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। हलवा बनने के बाद फ़ौरन से सेट होना शुरू हो जाता है, इसलिए ट्रे या मोल्ड को आपने पहले से रेडी करके रखना है। अब कढ़ाई में शामिल करेंगे 1.5 कप चीनी। जिस कप से मापकर आपने चावल लिए थे उसी कप से मापकर इसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे। आप 2 कप चीनी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मीठा आप अपने टेस्ट से अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालकर इसको कैरमलाइज करेंगे। पानी या ऑयल वगैरह कुछ भी आपने इसमें शामिल नहीं करना, बस मुसलसल लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए चीनी को पकाएंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि चीनी में कैरमल बनना स्टार्ट हो गया। चीनी आपस में जुड़ना शुरू हो गई है। चीनी बहुत ही जल्दी जलने लगती है, इसलिए आपने चम्मच को रोकना नहीं है। चम्मच को चलाते हुए चीनी को पकाएंगे। ये देखें, पकते हुए चीनी का कलर चेंज होना शुरू हो गया, ये ब्राउन होना शुरू हो गई है। इसी कैरमल से हलवे का कलर बनेगा। अगर हलवे का कलर आपने लाइट रखना है तो इस कैरमल का कलर भी आपने लाइट रखना है, यानी इसको कम पकाना है। और अगर हलवे का कलर आपने डार्क रखना है तो इस कैरमल का कलर भी आपने डार्क रखना है, यानी इसको ज़्यादा पकाना है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, वरना हलवा कड़वा भी हो सकता है। बस इतना ही कैरमल को पकाएंगे। इसमें शामिल करेंगे 2 कप दूध। अब गर्मा गर्म कैरमल में जब ठंडा दूध डालेंगे तो कैरमल एक जगह पर इकट्ठा होकर सख्त हो जाएगा, पत्थर की तरह बन जाएगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, जैसे जैसे दूध गर्म होगा कैरमल इसमें मिक्स होता जाएगा। अब चावल जो हमने पीस के रखे थे इस दूध में शामिल करेंगे। मैं आज यहाँ पर 2 कप की रेशो से ये हलवा बना रही हूँ। आप चाहें तो क्वांटिटीज़ को हाफ करके सिर्फ 1 कप चावल की रेशो से भी हलवा बना सकते हैं। फिर आपने करना ये कि सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने हाफ करके यूज़ करना है। चावल दूध में डालने के बाद मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चावल को इतना पकाएंगे कि ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो जाए। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम को आपने स्लो कर लेना है, ताकि चावल का दाना इसमें अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। स्टेज पर अगर आपने हाई फ्लेम पर इनको पकाया है तो चावल का दाना इसमें कच्चा भी रह सकता है, मॉइस्चर इसमें जल्दी खुश्क हो जाएगा। और ये देखें, कुछ ही देर ये मिक्सचर पकते हुए गाढ़ा होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो रहा है। चावल को फ्राई करने के लिए जो घी हमने यूज़ किया था उसी को दोबारा से यूज़ करेंगे। हाफ घी इसमें डालेंगे। स्टेज पर हलवे में घी आपने कम यूज़ करना है, ज़्यादा घी का यूज़ करेंगे तो हलवा जमाने में मुश्किल होगी। घी डालकर हलवे की भुनाई करेंगे यहाँ तक कि कैरमल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। भुनाई के दौरान हाफ कप दूध की मलाई शामिल करेंगे, जिससे हलवे में देसी घी जैसा टेस्ट आएगा। घर में दूध पर से जो मलाई उतरती है उसी को यूज़ करेंगे। आप चाहें तो बाजार की फ्रेश क्रीम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवे के बेहतरीन टेस्ट के लिए, हलवाई जैसी खुशबू के लिए इसमें कुछ ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस की भी शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर इलायची पाउडर भी पीस कर इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें, कुछ ही देर में हलवे की बहुत ही अच्छी भुनाई हो चुकी है। कैरमल भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। हलवे ने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब है हलवा रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करके गर्मा गर्म हलवे को मोल्ड में डालकर सेट करेंगे।
इस तरह से हलवे को प्रेस करते हुए हर तरफ किनारों तक आपने इसको अच्छी तरह से लेवल करना है। हलवे को सेट करने के लिए आप स्पैचुला की बजाय किसी भी ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। मोल्ड में सेट करके हलवे को अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। जब हलवा रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चावल का सोन हलवा रेडी हो चुका है। तेज छुरी या नाइफ से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं हलवाई स्टाइल स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग आप अपनी मर्जी से छोटी बड़ी या किसी भी शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। किचन में मौजूद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाला सोन हलवा आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये हलवा कैसा बना। यहाँ पर अपने व्यूवर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।